हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो चाहे आपकी पंजाब बोर्ड की बुक है साइंस की 9th क्लास की, या चाहे आपकी एनसीईआरटी है, ठीक है। तो ये दोनों ही बच्चों के लिए, दोनों ही बोर्ड्स के बच्चों के लिए हेल्पफुल वीडियो है, क्योंकि आपकी बुक बिल्कुल सेम है। तो आप जो है इस वीडियो ही आपके लिए हेल्पफुल जो है होगी। तो बच्चे, सबसे पहले तो आपको मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का मतलब पता होना चाहिए। तो मैटर क्या होता है? जो भी चीज़, ठीक है, जो भी चीज़ जिसका कोई मास हो, ठीक है, मास होता है जिसका कोई वेट हो, ठीक है, और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, उसे हम मैटर कहते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ मैटर की बनी है। जो सेल है वो मैटर का बना हुआ है हमारा, ठीक है। या कि स्टोन्स, क्लाउड्स, जो खाना खाते हैं, जो एनिमल्स हैं, वो सारे जो हैं वो मैटर के बने होते हैं। तो जो आसपास हमारा मैटर, हम उसके बारे में तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपकी चाहे पीएससीबी की बुक है या एनसीईआरटी की साइंस की बुक है, तो ये चैप्टर्स और जो सारा है वो सेम ही है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले तो चैप्टर का नेम पता होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मैटर क्या होता है? जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसका मास हो, ठीक है, वो मैटर होता है। हमारे सराउंडिंग्स में जो मैटर है उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है हमारा। तो जैसे ही हम अपने आसपास देखते हैं, हम वेराइटी ऑफ थिंग्स देखते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह की चीज़ें, इनका साइज़ अलग है, टेक्सचर अलग है। जो यूनिवर्स में जो कोई भी चीज़ है ना, वो सारी जो है वो मैटर की बनी हुई है। जिस एयर में हम सांस लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, उनकी क्लाउड्स, स्टोन्स और छोटी एक पानी की बूंद, छोटी ड्रॉप जो है ना वाटर की, वो भी किसकी बनी है? पार्टिकल ऑफ सैंड, वो भी किसका बना? मैटर का, ठीक है। हम अपने आसपास जब इन चीज़ों को देखते हैं तो सिंपल जो है, जो चीज़ ऑक्यूपाई करती है स्पेस एंड मास, ठीक है, इसको जो है हम मेंशन करते हैं। दूसरे वर्ड्स में दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। अर्ली टाइम्स में क्या था, जो ह्यूमन बींग्स थे वो अपने आसपास की सराउंडिंग्स को जो थे वो समझने में लगे हुए थे। जो फिलोसफर्स थे, उन्होंने 5 बेसिक एलिमेंट्स जो थे उनकी सर्च की थी, ठीक है। हमने बोला ना, हमने 5 तत्व, इसमें क्या क्या थे? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है, उनके जो अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लिविंग थिंग भी, नॉन लिविंग थिंग भी, सभी जो ये 5 बेसिक एलिमेंट्स की बनी हुई है, और इनकी सिमिलर क्लासिफिकेशन है मैटर की। जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट्स हैं, ठीक है, उन्होंने ये 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशन निकाली मैटर की, ठीक है, उनकी फिजिकल और केमिकल नेचर। सो इस चैप्टर में हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर जो है वो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर। कि मैटर का जो फिज़िकल नेचर है, फिज़िकल नेचर क्या होता है? जिसका ऊपरी हिस्सा है, जिसको हम जो उसका नेचर कैसा है। तो जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना होता है। तो इसमें इन्होंने आपको कुछ एक थोड़ा सा बताया कि बहुत लंबे समय से पहले अगर हम देखें, 2 स्कूल्स ने जो था वो नेचर, मैटर का नेचर कैसा, उसके बारे में डिस्कस किया था। एक स्कूल जो था वो सोचता था कि मैटर एक ब्लॉक ऑफ वुड की तरह कंटिन्यूअस है, और दूसरा क्या सोचता था कि वो सैंड जैसा, जो सैंड के भी छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं ना, उसके भी छोटे पार्टिकल्स हैं। तो अब हम एक एक्टिविटी के द्वारा इसको क्या कहते हैं, हम पता लगाएंगे कि वो कंटिन्यूअस है या पार्टिकुलेट। अब कंटिन्यूअस कैसे? देखो, सैंड के पार्टिकल्स तो इतने छोटे छोटे होते हैं, उसको हम हाथ में लेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा, तो वो आ गया आपका कंटिन्यूअस। अब पार्टिकुलेट क्या हो गया आपका? वुड। वुड पर्टिकुलर पड़ा हुआ है, ठीक है, वही जगह पड़ा हुआ, वो वहीं पर ही रहेगा, तो इसे हम कहते हैं पार्टिकुलेट, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में इन्होंने आपको क्या बोला है कि आपको 100 ml का एक बीकर लेना है, उस बीकर को हाफ पानी से भरना है और वाटर के लेवल को मार्क करना है। उसमें थोड़ा सा सॉल्ट, यहाँ पे शुगर, हमने ग्लास रॉड की हेल्प से, जो लेबोरेटरी में होता है ना ग्लास रॉड, उसकी हेल्प से उसको डिसॉल्व कर देना है। पतली सी कांच की रॉड होती है। क्या आपने वाटर लेवल में कोई चेंज देखा? क्या आपको पता लगा कि सॉल्ट जो है वो डिसअपेयर हो चुका है? तो ये डिसअपेयर कहाँ हुआ? क्या वाटर का लेवल चेंज हुआ? हम इन क्वेश्चंस को इस ऑर्डर में आंसर करेंगे कि हमें पहले पता लगाना पड़ेगा कि मैटर जो है, ठीक है, हमें वो आइडिया जो है उसको यूज़ करना पड़ेगा कि मैटर किसका बना हुआ है? पार्टिकल्स का, ठीक है। तो जो वट वाज देयर इन द स्पून, स्पून में क्या था? सॉल्ट या फिर शुगर। नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर। तो ये सारा आपको इस इलस्ट्रेशन में इन्होंने गिवन किया हुआ है। ये देखो, इन्होंने इसमें डाला वाटर का लेवल कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ये था आपका वाटर। इसमें इन्होंने आपका ये देखो शुगर या फिर सॉल्ट यहाँ पे डिसॉल्व किया,
और फिर स्टिर किया तो आपका बन गया सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन, सॉल्ट, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपके लिए थोड़ा सा इन्होंने ईजी किया। जैसे मैं आपको एक ये आपको बताता हूँ ये कैसे नहीं चेंज हुआ, पहले थोड़ा सा मैं आपको उसका बेसिक समझा देता हूँ। ये देखो, ये आपका सॉलिड, ये आपका लिक्विड, ये आपका गैस। सॉलिड में जो इसके पार्टिकल्स हैं वो क्लोज होते हैं, बिल्कुल आस पास, बिल्कुल देखो बिल्कुल एक दूसरे के साथ समझ लो से जुड़े ही होते हैं, बट इसमें कोई स्पेस नहीं होती, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है उनका। ठीक है, आपस में बिल्कुल जुड़े हुए रहते हैं, जैसे है ना, एक साथ एक साथ एक साथ ऐसे। तो ये होता है बच्चे आप लोगों का सॉलिड। ठीक है, बट जो आपका लिक्विड है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें एक आपका पार्टिकल इधर, थोड़े स्पेस छोड़ के इधर एक इधर, तो उसमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट थोड़ी सी लूज होती है। तो जो उन्होंने इसमें पानी आपके पार्टिकल्स ऐसे होंगे, तो उन्होंने इसमें जिसमें सोल्यूशन में आपका सॉल्ट डाला, तो जो ये गैप्स है ना इसके बीच में जो वो सॉल्ट है वो बैठ गया था, तो वो इन गैप्स के अंदर डिजॉल्व हुआ, तभी जो है वाटर लेवल में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, आई होप आपको जो इतनी चीज़ है वो क्लियर हो गई हो, क्योंकि इस एक आपको बिना से समझाए समझ में नहीं आना था। और अगर हम गैस में देखें तो गैस में अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एक इधर एक बहुत दूर से बहुत लूज होती है। तो ये सारा जो है आपका वो बेसिक सी चीज़ आई थिंक कि क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछे हुए थे, नहीं एक्टिविटी है, भी यहाँ से स्टार्ट होती है। आपने क्या करना है, तो आपने इस एक्टिविटी में क्या पता लगाना है कि मैटर के पार्टिकल्स कितने स्मॉल हैं। आपने को 2-3 क्रिस्टल्स लेने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के। ठीक है, और उसको 100 मिलीलीटर वाटर में डिज़ोल्व कर देना है, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, आपके एक चीनी के क्रिस्टल्स जैसे होते हैं वो। ठीक है, क्रिस्टल जैसे होते हैं, उसका कलर होता है, जैसे चीनी तो आपकी कलरलेस होती है ना, उसका कलर होता है। आपने क्या करना है, उसमें से 10 मिलीलीटर जो सोल्यूशन है पोटेशियम परमैंगनेट के, ठीक है, आपने 2-3 क्रिस्टल्स लिए और उसको 100 मिलीलीटर में डिज़ोल्व कर दिया। ठीक है, ये आपका 100 मिलीलीटर वाटर है, उसमें से आपने पोटेशियम परमैंगनेट को डिज़ोल्व कर दिया। और जो 90 ml पानी था, ठीक है, 90 ml ऑफ क्लियर वाटर जो है वो उसमें आपने डाल दिया। ठीक है, और आपने उसमें से 10 मिलीलीटर जो है वो सोल्यूशन से निकाल लिया और उसको एंड पुट इट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, फिर उसमें 90 ml क्लियर वाटर डाला। तो जिस तरह से आपने उसमें से 10 ml निकालते गए 90 मिलीलीटर, आपने 5 to 8 टाइम्स ऐसा करना। आप देखोगे कि वाटर स्टिल कलर्ड है, नहीं आपको पता लग रहा है पहले पानी का कलर क्या था। देखो लास्ट तक जाते जाते आपने एक बात नोटिस की कि कलर तो है पर बिल्कुल लाइट है। तो इस एक्टिविटी से आप एस्टिमेट कर सकते हो कि बैटर के पार्टिकल्स कितने स्मॉल हैं। हम डाइल्यूट करते गए पानी को अलग अलग पीकर्स में, फिर भी जो कलर है वो लाइट हो गया। ठीक है, चाहे कलर लास्ट तक लाइट हो गया बट विजिबल रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल जो है वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, कितना पानी में लिया था, एटलीस्ट 1000 लीटर्स। तो हम ये कंक्लूजन पे आते हैं कि कितनी टाइनी पार्टिकल्स होती है एक क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल में, जो कि डिवाइड होते रहे स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स में। ये एक्टिविटी हम 2 ml वाटर डिटॉल में भी कर सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की जगह, फिर भी जो है वो सेम डाइल्यूशन ही होगा।